इसमें तो संगीति का आयोजन, उसमें तो भगवान बुद्ध के में तो ये था कि भगवान बुद्ध की मृत्यु के साथ ही संगीति हो गई थी। इसमें ऐसा नहीं था। इसके अंदर तो संगीति बहुत बाद में हुई, संगीतियों के मतलब कारण ही झगड़ा था स्टार्टिंग के अंदर ही, कि पाटलिपुत्र एक मेन केंद्र हुआ करता था जैनिज्म का, और पाटलिपुत्र के अंदर उस समय शासन था चंद्रगुप्त मौर्य का। और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जब अपन पढ़ेंगे तब अपन पढ़ेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य स्वयं जैन धर्म का अनुयायी था। ये खुद ही जैनिज्म को फॉलो करता था, और जैनों में भी ये शिष्य था भद्रबाहु का। और उस जमाने में सबसे ज्यादा जो सबसे मेन आचार्य थे वो भद्रबाहु ही थे। लेकिन भद्रबाहु बहुत ही रूढ़िवादी, बहुत ही ऑर्थोडॉक्स टाइप के से आदमी थे, और उनका ही सिक्का चलता था। ये भद्रबाहु रूढ़िवादी थे और स्थूलभद्र सुधारवादी थे। ये चाहते थे कि समय के साथ में कुछ चेंज होने चाहिए, इसलिए अक्सर इनके बीच में बात होती थी। पर चूंकि भद्रबाहु का रुतबा इतना बड़ा था कि भद्रबाहु के आगे स्थूलभद्र की बोलने की हिम्मत भी नहीं होती थी। स्थूलभद्र ने 2 या 3 बार जरूर अपना पक्ष रखने का प्रयास किया, और कहा, इन्होंने इतना ही कहा कि जैन संतों को, जैन मुनियों को दिगंबर ना रहकर सफेद रंग के कपड़े पहनने चाहिए। लेकिन भद्रबाहु ने कह दिया, नहीं, कोई नहीं पहनेगा कपड़े, हम दिगंबर है और दिगंबर रहेंगे। क्योंकि भद्रबाहु की पुस्तक है कल्पसूत्र, और उसी कल्पसूत्र के अंदर लिखा हुआ है कि महावीर स्वामी ने स्वयं ग्रह त्याग के 13 महीने पश्चात वस्त्र क्या है, त्याग दिए थे। इसलिए भद्रबाहु ने कहा, जब महावीर स्वामी ने स्वयं ने वस्त्र त्याग दिए थे, और अपने लिए सबसे मेन आइडियल या आदर्श है वो है महावीर स्वामी, इसलिए अपन उन्हीं चीजों को फॉलो करेंगे जिनको जो महावीर स्वामी फॉलो करते हैं। इसलिए इन्होंने कहा कपड़े नहीं पहनेंगे। इसलिए स्थूल भद्र की भद्रबाहु के आगे चलती भी नहीं थी बिल्कुल भी, ठीक है। लेकिन फिर भी ये दो विचारधारा के लोग एक साथ रहते थे पाटलिपुत्र के अंदर, और उनमें भी सबसे बड़ा कद किसका है, भद्रबाहु का। लेकिन भद्रबाहु एक दिन एकदम से बहुत सारे लोगों की मीटिंग बुलाते हैं, और वो मीटिंग बुलाकर एकदम से भद्रबाहु कहते हैं, और वो भद्रबाहु कहते हैं कि क्या कारण है कि जो जैनिज्म बौद्ध धर्म से ज्यादा पुराना है, क्योंकि महावीर स्वामी और भगवान बुद्ध दोनों समकालीन है, जबकि बाकी वाले 23 तीर्थंकर है वो तो बहुत पहले के हैं। इसलिए भद्रबाहु ने एक मीटिंग बुलाई, मीटिंग बुला के सारे वहां पर जैन मुनि आए, और उसके अंदर भद्रबाहु ने प्रश्न खड़ा किया कि यदि जब जैनिज्म बौद्ध धर्म से ज्यादा पुराना है, लेकिन फिर भी बौद्ध धर्म इतनी स्पीड से फैल रहा है, उसका विस्तार हो रहा है, जबकि जैनिज्म का विस्तार नहीं हो रहा है, क्या है इसके पीछे कारण। इस बात पर एक कोई मुनि जो है वो खड़े होते हैं, और वो कहते हैं कि साहब, जो बौद्ध धर्म है वो मध्यम मार्ग का पालन करता है, जबकि जैनिज्म है वो बहुत ही कठोर धर्म है। इसलिए लोग इसको तो फॉलो कर लेते हैं, लेकिन इसको फॉलो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसके अंदर तो मध्यम मार्ग है, वो लगभग सब है ना, सारी चीजों की संभावनाएं हैं। यहाँ तो कठोर धर्म है, यहाँ पर तो अपन मांस मछली अंडा तो बहुत दूर की बात है, हम तो लहसुन और प्याज भी खाने नहीं देते। हिंसा के नाम पर हम बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि भी बोलने से भी जो है वो जीव, मतलब यदि कुछ बैक्टीरिया मर रहे हैं तो सब बोलो भी मत, कम से कम बोलो, ठीक है। और बोलते समय भी मुंह के ऊपर एक मास्क लगा के रखो। पैरों में जो है वो जूते पहनने से, चप्पल पहनने से जीव जंतु मर जाते हैं, इसलिए नंगे पैर चलो। इसलिए जैन मुनि सारे आज भी कैसे चलते हैं, नंगे पैर चलते हैं। इसलिए अपन तो हर चीज में कहते हैं कि हिंसा कम से कम करो, हिंसा होनी ही नहीं चाहिए, जहां तक संभव है वहां तक हिंसा को टाला जाए। बाकी सभी धर्मों में, साइंस में कहते हैं कि उठते ही पानी पीना चाहिए, क्योंकि वो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। जैन धर्म कहता है कि नहीं, उठने के बाद में 48 मिनट तक तो कम से कम पानी ना पियो। क्यों ना पियो पानी, इसमें भी साइंस है। भले कोई एक चीज तो मान लो, भले वो कभी भी धर्म बने हो, लेकिन साइंटिफिक बहुत ज्यादा है। जैनिज्म कहता है कि हम जब उठते हैं तब हमारे मुंह के अंदर जो लार होती है वो क्षारीय ज्यादा होती है, और जो क्षारीय लार के समय यदि अपन पानी पीते हैं तो जो पानी के अंदर जीव होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो ज्यादा मरते हैं। 48 मिनट के अंदर इनका क्षार कम हो जाता है, तुलनात्मक रूप से, बिल्कुल समाप्त तो नहीं होता लेकिन कम हो जाता है। ये तो साइंटिफिक है कि भाई अपन जो पानी देखते हैं वो अपने को इतना क्लियर दिखता है, यदि आप इसको आराम से लैब में ले जाकर देखो तो इसके अंदर भी आपको दुनिया भर के बैक्टीरिया, बिल्कुल जैसे दही में बहुत ज्यादा होते हैं वैसे वैसे इसमें भी दिखते हैं। इसलिए जैनिज्म कहता है कि 48 मिनट में ये क्षार कम हो जाता है, इस कारण से बैक्टीरिया कम मरते हैं। इसलिए 48 मिनट बाद में पियो कम से कम, बाकी तो 1 घंटे भर बाद में पियो। बाकी सभी आपको एक्सपर्ट कहेंगे उठते ही सबसे पहले जो है वो आप कम से कम 1 गिलास या 2 गिलास क्या पिए, पानी पिए। तो कहते हैं कि वो तो हर जगह टालते हैं, शुरू से कह रहे हैं कि स्कार्फ लगा के रखो, मास्क लगा के रखो,
ये मत पहनो, वो मत पहनो, वो सारी सब्जियां जो जमीन के अंदर उगती है वो ना खाओ, ठीक है। इसलिए जैनिज्म जमीन के अंदर उगने वाली सब्जियों का समर्थन नहीं करता। इसलिए किसी ने कहा कि साहब ये बहुत ही कठोर धर्म है, इसलिए हम जाकर किसी को इस धर्म के बारे में बताते हैं, तब लोग कहते हैं कि साहब आपका धर्म बहुत शानदार है, आई लाइक इट। लेकिन जैसे ही उसको कहें कि इसको फॉलो कर, तो कहते नहीं सर, फॉलो नहीं कर सकता। आपका धर्म बहुत शानदार है, इसके प्रति मन में रेस्पेक्ट है, सब कुछ ही है, फॉलो करने की बात नहीं करो। मैं तो सप्ताह में एक दिन प्याज लहसुन मिर्ची की चटनी बनाकर ना खाऊं, तब तक तो आराम ही नहीं आता। इसलिए सर इसके बिना तो मतलब खाना ही इमेजिन कैसे करें, इसलिए लोग फॉलो नहीं करते। इस बात पर भद्रबाहु ने कहा देखो धर्म तो जैसा है वैसा ही रहेगा, हम कोई लोग हमसे जुड़े इसलिए हम इसको सरल बना नहीं सकते, और ये पॉसिबल भी नहीं है। इसलिए जिसकी इच्छा है वो फॉलो करे, जिसकी इच्छा नहीं है वो मतलब वो फॉलो ना करे, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, जो शिक्षाएं हैं वो तो यही रहेगी। और कोई कारण, तो एक कोई आदमी खड़ा होता है और वो कहता है सर एक और कारण है। क्या क्या? कि जैनिज्म की मार्केटिंग नहीं है, और ये बौद्ध धर्म वाले बहुत एग्रेसिव होकर मार्केटिंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। जगह जगह पर लोगों को भेजा जा रहा है, जगह जगह पर अलग अलग बातें हो रही है, ये हो रही है, चारों तरफ जैनिज्म अरे सॉरी बुद्धिज्म के बारे में चर्चे। इसलिए तब इस बात पर भद्रबाहु ने कहा हाँ इस पॉइंट के ऊपर अपन सोच सकते हैं कि बौद्ध मार्केटिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं और हम लोग मार्केटिंग बहुत कम कर रहे हैं। अभी भी भारत के ऐसे बहुत सारे हिस्से हैं जहां पर जैन धर्म पहुंचा ही नहीं है, जैनिज्म की बातें पहुंची भी नहीं है, या पहुंची है तो बहुत ही कम लोगों में। ये तो इस बात पर भद्रबाहु कहते हैं हाँ चलो एटलीस्ट अपन लोग मार्केटिंग तो कर ही सकते हैं। इसलिए इन्होंने कहा चलो अब अपन जो है वो जैन धर्म की क्या करेंगे, मार्केटिंग करेंगे। इसलिए इन्होंने एकदम से जो है वो यहां पर था पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र के अंदर इन्होंने एकदम से एक निर्णय लिया और स्थूलभद्र को बुलाया और स्थूलभद्र को कहा कि सुनो मैं जा रहा हूं मार्केटिंग करने कुछ साधुओं को लेकर, तब तक आप यहाँ पे इंचार्ज हो। स्थूलभद्र ने कहा साहब थैंक यू, और ऐसा करके भद्रबाहु मार्केटिंग के लिए निकल पड़ते हैं और वो पूरे भारत की यात्रा करते हैं, अलग अलग जगह पर जाते 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 इनको गए हुए कई साल बीत गए थे। और यहां पर आते आते कर्नाटका के अंदर उनको जैनिज्म को बहुत भयंकर रेस्पॉन्स मिला, हजारों की तादाद में लोगों ने जैनिज्म को अपनाया। और जब ये भद्रबाहु यहाँ से रवाना होने वाले थे तब बहुत सारे लोगों ने भद्रबाहु से रिक्वेस्ट की सर प्लीज थोड़ी दिन और रुको, हम आपसे और ज्ञान की बातें सुनना चाहते हैं। तो वो भद्रबाहु वहीं पर रुक गए, और इस प्रकार से कर्नाटक एक प्रकार से जैनों का दक्षिण भारत के अंदर मुख्य क्या है, केंद्र बन गया। और वहां पर इनके भद्रबाहु के प्रभाव में आकर हजारों से ज्यादा तादाद में लोगों ने जैनिज्म स्वीकार किया। ये जब यहाँ पर रहे तो धीरे धीरे लोग भद्रबाहु को यहाँ पर भूल गए। यहाँ पर अब जितने भी नए नए जैन मुनि आए थे उन्होंने केवल भद्रबाहु का नाम सुन रखा था, लेकिन उन्होंने देखा हमेशा यहाँ पर एक ही आदमी को है, वो कौन है, स्थूलभद्र। तो धीरे धीरे यहाँ पर भद्रबाहु का इन्फ्लुएंस या प्रभाव कम होने लग गया, लोग भूलने लग गए। ठीक है, अब तो कई सारे ऐसे लोग थे जो नाम भी भूल चुके थे भद्रबाहु का। वो आए तब सुना था भद्रबाहु करके कोई एक थे, फिर किसी से पूछा अब कहाँ है, तो वो किसी ने कहा वो पता नहीं साउथ इंडिया कहीं गए थे, ऐसा लगता है कि वो शायद वापस आएंगे भी नहीं क्योंकि वो साउथ इंडिया के अंदर ही सेटल हो गए। तो मतलब उधर जब स्थूलभद्र का प्रभाव ज्यादा बढ़ गया और चूंकि वो सुधारवादी थे इसलिए वो सुधार चाहते थे, इसलिए स्थूलभद्र ने एक दिन सारे जनों की जो वो मीटिंग बुलाई, और मीटिंग बुलाकर इन्होंने स्थूलभद्र ने कहा कि मैं चाहता हूं कि हमारे बीच में कुछ सुधार होना चाहिए। तब किसी ने कहा कैसे, बोले साहब जैसे कि, इन्होंने कहा सबसे पहले तो मेरा ये जो पहला और सबसे मेन सुझाव है कि ये सवस्त्र पहने जाए। हम ये जो दिगंबर बनकर घूमते हैं ये कोई ज्यादा अच्छा नहीं है, उचित नहीं है। इस बात पर कई जैन मुनियों ने हाथ खड़े किए और कहा साहब एग्री एग्री एग्री, और कुछ लोगों ने कहा डिसएग्री। कुछ लोग थे जो अभी भी भद्रबाहु को बहुत अच्छे से जानते थे, उन्होंने कहा साहब इतना बड़ा निर्णय हम लोग लेने जा रहे हैं तो हमारे सबसे मेन आचार्य तो भद्रबाहु है, आप तो सेकंड नंबर हो। इसलिए इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले अपन लोग एक बार भद्रबाहु का इंतजार करें, या फिर अपनी तरफ से किसी एक व्यक्ति को भेजें जो भद्रबाहु को ढूंढे, जैसा भद्रबाहु कहां पे है, और फिर उनका विचार विमर्श करें। तब स्थूलभद्र ने कहा कि भद्रबाहु कहां पर है मुझे पता है, भद्रबाहु इस समय दक्षिण भारत के अंदर एक कोई जगह है जिसका नाम क्या है, मतलब कर्नाटका, वहां पे कहीं पर है वो, और वो ऐसा लगता है शायद आएंगे भी नहीं। इसलिए मेरा तो ये फाइनल डिसीजन है कि हम लोग ये वस्त्र पहनेंगे। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम आपसे सहमत नहीं है, पर उनसे अधिक संख्या में लोगों ने कहा कि हम आपसे सहमत है।
इस बात पर एक कोई भी ऐसा डिसीजन तो हुआ नहीं। फाइनली मतलब स्थूलभद्र ने कहा चलो ठीक है, ये बात फाइनल करते हैं, जो जो मेरे से एग्री करते हैं वो हम लोग अभी एक छोटी सेरेमनी करके वस्त्र पहनेंगे, और आज के बाद में हमको कहा जाएगा श्वेतांबर। और जो वस्त्र नहीं पहनेंगे उनको तो ऑलरेडी पहले से कहते ही थे दिगंबर, दिक प्लस अंबर, कि ये लोग दिगंबर आसमान को ही अपना वस्त्र मानते हैं, और ये कहते हैं हमारे शरीर को वस्त्र की आवश्यकता ही नहीं है, यदि वस्त्र की आवश्यकता होती तो हम शरीर मतलब जो वस्त्र सहित ही उत्पन्न होते, पैदा होते, इसलिए कहा कि ये दिगंबर है। और बहुत सारे लोग बन गए श्वेतांबर। अब श्वेतांबर बने तो उसके बाद में श्वेतांबरों की मार्केटिंग यहां पर बहुत ज्यादा शानदार हो गई। अब ये दिगंबर और श्वेतांबर दो हो तो गए, लेकिन रहते दोनों साथ में ही थे। इस बात पर ये आपस में चर्चाएं करते थे, ये श्वेतांबर से मुझे जितने थे ये दिगंबरों को कहते, कह रहे यार एक बात है, पहले मैं भी खैर दिगंबर ही था, लेकिन अब श्वेतांबर बन के बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो अब जो है वो श्वेतांबर बनने के बाद में अच्छा फील हो रहा है, तो वो दिगंबर कहते क्या बात कर रहे हो। तब उन्होंने कहा हाँ यार, पहले यूं मार्केट में जाते थे तो लोग इज्जत तो करते थे अपनी, पर ऐसी इज्जत नहीं करते थे जैसी अब करते हैं। पहले लोग यूं आमने सामने से निकलते थे तो चूंकि हम लोग दिगंबर रहते थे, बिना कपड़ों के रहते थे, इसलिए बड़े बुजुर्ग महिलाएं बच्चे वगैरह यूं प्रणाम भी करते थे, तो वो प्रणाम इधर करते थे लेकिन देखते क्या थे, इधर थे। लेकिन अब जब से हमने कपड़े पहनने स्टार्ट किए तो लोगों में एक प्रकार का अच्छा रेस्पॉन्स है। अब लोग आंखों में आंखें मिलाकर प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं, पास में आते हैं, बातचीत करते हैं, वरना पहले लोग बातचीत करने में हिचकिचाते थे। ठीक है, इसलिए अच्छा फील हो रहा है। तो फिर उनकी बातें सुन सुनकर कई सारे दिगंबरों ने डिसीजन लिया कि यार ऐसी बात है तो कल से मैं भी क्या है कपड़े पहनना स्टार्ट कर लूंगा। अब जो कपड़े पहन रहे थे उन्होंने कहा हाँ यार मेरा कहना मानो और वास्तव में कपड़े पहनो, अच्छा लगेगा घूमने फिरने में, वरना दिगंबर होते हैं तो बहुत अजीब सा लगता है। और खैर बात भी सही है। ठीक है, तो ऐसे करते करते धीरे धीरे श्वेतांबरों की संख्या बहुत बढ़ गई और दिगंबर बहुत कम हो गई एकदम से पाटलिपुत्र के अंदर। इधर यहां से कर्नाटका से एक दिन भद्रबाहु को जचा एक बार चलो वापस नॉर्थ जाया जाए, और ये यहां से वापस ट्रेवलिंग करना स्टार्ट करते हैं, और ये ऐसे ट्रेवल करते करते यहाँ पे एक शहर है जहां आके रुक जाते हैं जिसका नाम है ग्वालियर। ग्वालियर के अंदर भी इनको शानदार रेस्पॉन्स मिला, ये कई महीनों तक ग्वालियर में रुके, और फिर इन्होंने ग्वालियर से वापस अपनी जर्नी स्टार्ट करी और ये पहुंच गए पाटलिपुत्र। और ये जैसे ही पाटलिपुत्र पहुंचे और ये पाटलिपुत्र नगर के अंदर एंटर हुए तो एंटर होते ही हक्के बक्के हो गए। भद्रबाहु के साथ में और भी कई सारे जैन मुनि थे, उन्होंने भद्रबाहु की तरफ देखा और कहा आचार्य। तो भद्रबाहु कहते क्या, ये सब प्रॉब्लम हो गई है। भद्रबाहु ने क्या हो गया, उन्होंने कहा कि साहब हम तो जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो दक्षिण भारत गए थे, हम वहां पर जैनिज्म फैला रहे थे, और यहाँ पीछे से कोई एक नया आदमी आया, उसने एक नया संप्रदाय खड़ा कर दिया और यहाँ के इतने सारे लोगों ने इस संप्रदाय को फॉलो किया। भद्रबाहु और भद्रबाहु के साथियों को आरंभ में लगा कि ये कोई एक नया ही संप्रदाय है, उन्होंने ऐसा सोचा भी नहीं कि ये जैन धर्म की ही एक शाखा है, उनको लगा अलग ही है। तो भद्रबाहु भी देखते हैं, भद्रबाहु के हाँ यार एकदम से कोई नया आदमी आया और उसने अपना संप्रदाय फैला दिया, इतने सारे लोगों ने इस धर्म को जो है वो मतलब फॉलो भी कर लिया। तो आगे बढ़ते हैं तो जितने में एकदम से भद्रबाहु का कोई साथी कहता है साहब इसको तो मैं जानता हूँ। भद्रबाहु ने कहा कैसे, उसने कहा सर पहले अपने जैन धर्म में था ये, और मैंने इसको जैन धर्म की शिक्षाएं दी है। तो फिर भद्रबाहु ने कहा बुला इसको, उसको बुलाया गया। वो आते ही भद्रबाहु को पहचानता है, प्रणाम करता है। भद्रबाहु कहते प्रणाम तेरा तेरे पास में रख, पर एक बात बता, जैन धर्म में ऐसी कौन सी कमी है कि तूने जैन धर्म का त्याग कर दिया, और जैन धर्म का त्याग करने के बाद में तूने एक नया धर्म ही अपना लिया या नया संप्रदाय अपना लिया। तो वो आदमी हाथ जोड़ता है, कहते नहीं आचार्य ऐसी कोई बात नहीं है, मैं पहले भी जैन था, मैं अभी भी जैन हूं। तो उन्होंने कहा तू अभी भी जैन है तो फिर ये क्या है, ये ऐसे कपड़े। उसने कहा वो ये कपड़े तो एक्चुअली स्थूलभद्र ने कहा है, स्थूलभद्र ने हम लोगों को परमिशन दी है कि तुम लोग कपड़े क्या कर लो, पहन लो। और यहाँ पे जितने भी लोग सफेद रंग के कपड़े पहन के घूम रहे हैं ये सारे जैन ही है, लेकिन ये सब स्थूलभद्र की आज्ञा से कपड़े पहन रहे हैं। इस बात पर भद्रबाहु को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। भद्रबाहु ने कहा अच्छा, मैंने यहाँ पर स्थूलभद्र को हेड बनाया और स्थूलभद्र ने यहाँ पर पावर का क्या किया है, मिस यूज किया है, और इसने पीछे ऐसे ऑर्डर दे दिए। तो वो भद्रबाहु सीधा गुस्से में स्थूलभद्र के पास में जाते हैं, और वो स्थूलभद्र को जाते ही कहते हैं स्थूलभद्र बाहर आओ। स्थूलभद्र बाहर आते ही देखते हैं एकदम से भद्रबाहु सामने खड़े हैं, तो स्थूलभद्र को जो वो समझ में तो आ गया कि अब थोड़ा बहुत ड्रामा तो हो गई, लेकिन फिर भी स्थूलभद्र आते ही एकदम से जो भद्रबाहु का हाथ जोड़कर कहते हैं कि आचार्य आपका दोबारा एक बार यहाँ पर वापस स्वागत है। तो एकदम से भद्रबाहु कहते हैं स्वागत रख साइड में, तूने ये किसको पूछकर इतना बड़ा डिसीजन ले लिया कि जैन आज के बाद में श्वेत मतलब वो जो है ना सफेद रंग के कपड़े पहनेंगे। स्थूलभद्र ने कहा ऐसा है आचार्य, अपना गुस्सा थोड़ा शांत करो
और प्लीज एक बार आके बैठो, अपन आराम से बात करते हैं। भद्रबाहु ने कहा, आराम से ही बात कर रहा हूं मैं। तूने जैन धर्म में इतना बड़ा चेंज कर लिया, परिवर्तन कर लिया, और वो भी मुझसे बिना पूछे, तेरी हिम्मत कैसे हो गई? स्थूलभद्र ने कहा, आचार्य मुझे लगा ऐसा कि ये सुधार करना चाहिए, इसलिए मैंने ये जो है वो सुधार कर लिया, और प्लीज आप गुस्सा मत हो। भद्रबाहु का गुस्सा कैसे नहीं हो? तूने मतलब पूरा धर्म ही चेंज कर दिया और कह रहा है गुस्सा ना करो। इस बात पर स्थूलभद्र कहता है, आचार्य मेरा निर्णय बिल्कुल सही है, और मैं तो आपसे भी कहता हूं, एक बार कपड़े पहनो, बहुत अच्छा फील होगा। बहुत अच्छा क्या है? फील होगा। वरना आप ये कहते हो ना कि लोग जैनिज्म क्यों फॉलो नहीं कर रहे हैं? कैसे फॉलो करेंगे? अपने से नंगे पुंगे होकर बाजार में जाएंगे और लोगों से कहेंगे जैन बनो, जैन बनो, तो लोग अपने को, आधे लोग तो देखते भी नहीं है अपनी तरफ, इसी कारण से। इस बात पर उन्होंने कहा कि नहीं, पर ये गलत है। इसलिए कहा कि सभी जैन मुनियों को बुलाया जाए, और सारे जैन मुनियों को इकट्ठा किया गया, और उसके बाद में जैन मुनियों को लग गया अब जो है वो मतलब कुछ न कुछ तो होगा। अब वो सारे बैठ गए, और वो भद्रबाहु एकदम से गुस्से में कहते हैं, ये जो निर्णय लिया गया है ये गलत है, इसलिए मैं कहता हूं तुम लोग सभी इसी समय अपने वस्त्रों का त्याग करो। तब किसी ने कहा, साहब क्यों? इस बात पर भद्रबाहु ने कहा कि मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्रों का त्याग करना आवश्यक है। बिना वस्त्रों के त्याग किए, दिगंबर आज भी यही मानते हैं कि साहब बिना वस्त्रों का त्याग किए मोक्ष संभव ही नहीं है। इसलिए फिर ये साधु वाला जीवन जीने का लॉजिक ही क्या है? इसलिए मैं कहता हूं वस्त्रों का त्याग करो। तो भद्रबाहु के कहने पर कुछ संतों ने हाथों हाथ वस्त्रों का त्याग भी कर दिया, लेकिन अधिकांश लोगों ने अभी भी त्याग नहीं किया। उन्होंने कहा, नहीं साहब, हमने स्थूलभद्र के जो है वो मतलब सब कहने से ये जो वस्त्र पहने। तब इस बात पर भद्रबाहु स्थूलभद्र से कहते हैं, और कहते हैं आप कहो इनको सबको वापस अपने वस्त्रों का त्याग करें। स्थूलभद्र कहते हैं कि सर ऐसा है, मैं तो खुद ही वस्त्रों का त्याग नहीं कर रहा हूं, तो मैं इनको कैसे कहूं कि ये वस्त्रों का त्याग करें? तो भद्रबाहु कहते हैं, अच्छा मतलब मेरे अगेंस्ट जाओगे? स्थूलभद्र कहते हैं, आचार्य आपके अगेंस्ट नहीं है ये केवल एक सुधार है, इसलिए प्लीज आप इस बात को मान जाओ। भद्रबाहु ने कहा, नहीं नहीं मानूंगा। इस बात पर भद्रबाहु और स्थूलभद्र के बीच में वैचारिक मतभेद, बोलचाल में अपन ऐसा कह देते हैं झगड़ा, लेकिन ये कोई झगड़ा नहीं था, लेकिन वैचारिक क्या हो गया था? मतभेद। भद्रबाहु ने कहा वस्त्र त्याग किया जाना चाहिए, और स्थूलभद्र ने कहा कि नहीं किया जाना चाहिए। इनके बीच में वैचारिक मतभेद या झगड़ा इतना बढ़ गया कि वहां पे बैठे हुए लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तब एकदम से भद्रबाहु कहते हैं, चल ठीक है, जब यहां पर तेरी नहीं चल रही है और मेरी भी नहीं चल रही है, तो फिर ऐसे में यहाँ के शासक राजा को बुलाया जाए। और राजा था उस समय चंद्रगुप्त मौर्य। तब सबने कहा, बिल्कुल साहब, ऐसे समय में यहाँ पे निर्णय कौन लेगा? चंद्रगुप्त मौर्य। तब कहते चंद्रगुप्त मौर्य को बुलाया जाए। अब चंद्रगुप्त मौर्य का जैसे ही नाम आया तो स्थूलभद्र का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य व्यक्तिगत रूप से भद्रबाहु का जो है वो चेला था। इसलिए इनको, स्थूलभद्र को एकदम से लगा कि अब चंद्रगुप्त मौर्य आएगा तो वो चंद्रगुप्त मौर्य किसका फेवर करेगा? वैसा भद्रबाहु का करेगा। चंद्रगुप्त मौर्य को बुलाया गया, चंद्रगुप्त मौर्य भागा भागा आया, और वो आते ही एकदम से भद्रबाहु को प्रणाम वगैरह किए और कहा, आचार्य आप कितने सालों बाद में वापस आए हो, हमारी तो आंखें तरस गई थी आपको देखने के लिए। भद्रबाहु ने कहा, ये सब अपन बाद में बातें करेंगे। और भद्रबाहु ने कहा, देख हमारे बीच में झगड़ा हो गया है, एक्चुअली जो है ना वैचारिक मतभेद हो गया है। मैं कहता हूं कि जैनिज्म उसी फॉर्म में, रूप में रहना चाहिए जैसा पहले से था, लेकिन इस स्थूलभद्र ने पीछे सब कुछ चेंज कर दिया। इसने इन लोगों को इकट्ठा करके इनको अपनी बातों में लेकर कह दिया कि तुम लोग जो मेरे साथ सफेद रंग के कपड़े पहनो, इसलिए तू बता, तेरा निर्णय ले, अब जो फाइनल डिसीजन तेरा होगा, क्या करें और क्या ना करें, अब तू बता। चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ही चालाक व्यक्ति था और बहुत ही स्मार्ट था। चंद्रगुप्त मौर्य ने एकदम से इनको हाथ जोड़े और कहा, साहब यदि पॉलिटिक्स का मामला होता, युद्ध का मामला होता, कूटनीति होती, कोई भी प्रशासनिक नीति होती, तो उसके अंदर मैं डेफिनेटली निर्णय लेता, लेकिन ये धर्म का मामला है, और धर्म के मामले में मेरी समझ आप लोगों के बराबर हो ही नहीं सकती। यदि आप लोगों की समझ 100% है, तो धर्म के मामले में मेरी समझ 1% भी नहीं है। इसलिए धर्म के मामले में यदि मैं निर्णय लेता हूं, तो मैं डेफिनेटली उसके साथ न्याय नहीं करूंगा। इसलिए मेरी प्लीज आप दोनों से रिक्वेस्ट है कि आप दोनों ही इस मामले में कोई न कोई डिसीजन ले, मैं ना बोलूं तो ही उचित है। तब जाके स्थूलभद्र को कहीं राहत मिली। तो इसका कंक्लूजन ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य व्यक्तिगत रूप से भद्रबाहु का चेला था, लेकिन उसको स्थूलभद्र का किया हुआ ये सुधार अच्छा लगा था, इसलिए उसने फटाक से बीच का रास्ता निकाल दिया और उसने हाथ जोड़कर कह दिया कि साहब ये धर्म का मामला है, मेरे बस की बात नहीं है इसलिए प्लीज। तो फिर भद्रबाहु ने कहा, तू शासक है, तू यदि निर्णय नहीं लेगा तो कौन लेगा? तब वो जो है ना चंद्रगुप्त मौर्य कहता है, सर एक काम कर सकते हैं अपन लोग, एक संगीति का आयोजन करते हैं,
और उसमें जैन धर्म के जितने भी बड़े बड़े विद्वान हैं उन सबको इन्वाइट करते हैं और सब विद्वान मिलकर डिसीजन लेंगे सर्व सहमति से कि साहब इसका क्या होना चाहिए। और उसमें अपन देखेंगे जितने भी विद्वान बुलाएंगे उसमें से किसी एक व्यक्ति को इसका प्रेसिडेंट बना देंगे। तब दोनों इस बात पे राजी हो गए चलो ये काम किया जाए। तब इस इसमें समय वो चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा आप तो लिस्ट बनाओ किस किस को बुलाना है, मैं अभी लोगों को भेजकर सबको इन्वाइट करवाता हूं और इसमें जो भी खर्चा वर्चा होगा वो सब मैं दूंगा। इस बात पर हाथों हाथ लिस्ट बनाई गई और पूरे भारतवर्ष के जितने भी बड़े बड़े जैनिज्म के विद्वान थे उनको सबको इस प्रथम संगीति के अंदर आयोजित किया, जो है वो सब इन्वाइट किया गया, जिसका आयोजन रखा गया था चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र में। और पाटलिपुत्र के अंदर इसका भव्य आयोजन हुआ, सारे के सारे जैन मुनि आए, चंद्रगुप्त मौर्य गया वहां पर, सबका स्वागत किया, सबको वेलकम किया। उसके बाद में वो जो चंद्रगुप्त मौर्य स्वयं ही खड़ा हो जाता है स्टेज के ऊपर और फिर कहता है कि चलो इसी के साथ ही अपन संगीति आरंभ करते हैं, लेकिन आरंभ करने से पहले हमें आवश्यकता है बहुत ही सख्त, वो है एक जो है वो अध्यक्ष की। तो अध्यक्ष इसको जो वो बनाया जाए। तो उस समय नए नए लड़के बहुत जुड़े थे जैनिज्म से और वो सारे भद्रबाहु को जानते नहीं थे, इसलिए वो लोग खड़े हो गए, उन्होंने कहा स्तुलभद्र स्तुलभद्र, जबकि ज्यादा सीनियर कौन थे, भद्रबाहु। तो भद्रबाहु ने इसको अपना ही अपमान समझा, तो वो इस दिन से स्तुलभद्र खड़े हो जाते हैं। स्तुलभद्र कहते चुपचाप बैठ जाओ, तुम लोग जानते तो हो नहीं कुछ भी, यहाँ पे जब भद्रबाहु बैठे हैं तो मैं अध्यक्ष कैसे बन सकता हूँ, ये मुझसे ज्यादा सीनियर है। लेकिन भद्रबाहु को भी थोड़ा बुरा लगा। भद्रबाहु ने कहा कि नहीं, यदि इन लोगों की सबकी मांग है कि स्तुलभद्र को बनाया जाए तो फिर स्तुलभद्र को ही क्या है, बनाया जाए। तो वो स्तुलभद्र ने कहा नहीं गुरुजी, उन्होंने कहा नहीं नहीं कोई नहीं। तब उन्होंने कहा ठीक है तो फिर आप उपाध्यक्ष बन जाओ। उन्होंने कहा चल ठीक है, मैं उपाध्यक्ष तू अध्यक्ष, लेकिन अभी ये मीटिंग स्टार्ट करते हैं। उसी के साथ ही मीटिंग क्या हो गई, ये स्टार्ट हो गई, संगीत स्टार्ट हो गई। अब इसमें झगड़ा केवल एक बात को लेकर था, केवल कपड़े को लेकर। केवल किसको लेकर है, कपड़े को लेकर। लेकिन ये झगड़ा बहुत आगे तक जाएगा, इस लेवल तक जाएगा कि लोग यूं हक्के बक्के हो गए कि साहब ये झगड़ा ही इस लेवल तक बढ़ सकता है। ठीक है, तो अब इसके अंदर ये जैन धर्म के अंदर जो झगड़ा स्टार्ट हुआ वो केवल मतलब सब वस्त्रों को लेकर है। लेकिन अब झगड़ों के अंदर इन्होंने, दिगंबर ने कहा कि मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्यागना आवश्यक है। इन लोगों ने कहा कि मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्यागना आवश्यक नहीं है। ठीक है, इन्होंने कहा आवश्यक है। अब इधर खैर वो नाम जो मैंने लिखा नहीं, इधर है भद्रबाहु और उधर कौन है, स्तुलभद्र। ये है जो रूढ़िवादी और वो है सुधारवादी। इन्होंने कहा मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्यागना आवश्यक है, उन्होंने कहा आवश्यक नहीं है। ये काफी समय पर इसी बात पर डिबेट करते रहे। अब इनको कोई तर्क मिला नहीं तो श्वेतांबर एक तर्क लेकर आए। श्वेतांबरों ने तर्क के तहत कहा कि भाई आप कह रहे हो जो मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्यागना आवश्यक है, तो कल को तो आप कहोगे कि महिलाएं भी वस्त्र का त्याग करें। और जिस समाज में पुरुष और महिला दोनों यदि वस्त्र का त्याग कर देगा तो फिर नैतिकता का हनन हो जाएगा, नैतिक नियम पूरे टूट जाएंगे। तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हो समाज के अंदर कि वह जो महिलाएं हैं वह भी बिना वस्त्रों के घूमे। इस बात पर उनको लगा, श्वेतांबरों को लगा हमने बहुत शानदार तर्क दिए हैं, इस तर्क के आगे ये हार जाएंगे। लेकिन इनका नाम भद्रबाहु था, ये हारने वाले नहीं थे। भद्रबाहु ने कुछ ऐसा रिप्लाई किया कि वो हक्के बक्के हो गए। भद्रबाहु ने कहा क्या कहा तुमने, तो इन्होंने श्वेतांबरों ने या स्थूलभद्र ने कहा कि आप कल को कहोगे कि महिलाएं भी वस्त्र का त्याग करें। दिगंबरों ने कहा हम क्यों कहें कि महिलाएं वस्त्र का त्याग करें, क्योंकि महिला को तो इस जीवन में मोक्ष संभव ही नहीं है। महिलाओं को इस जीवन में इन्होंने इन्होंने इतना भयंकर काउंटर किया कि वो श्वेतांबर हक्के बक्के हो गए। इन्होंने कहा कि हम ऐसा क्यों कहेंगे कि महिलाएं भी जो है ना वस्त्र का त्याग करें, क्योंकि महिला को तो इस जीवन में मोक्ष संभव ही नहीं है। श्वेतांबरों ने क्या बात कर रहे हो, दिगंबरों ने कहा बिल्कुल, मोक्ष प्राप्ति के लिए बुद्धि का होना आवश्यक है और महिलाओं में बुद्धि नहीं होती है। श्वेतांबर हक्के बक्के हो गए। श्वेतांबरों को समझ में नहीं आया बोले क्या। श्वेतांबरों ने क्या बात कर रहे हो, दिगंबर ने कहा बिल्कुल सही बात है। इस बात पर श्वेतांबरों ने कहा ऐसे थोड़ी होता है, दिगंबरों ने कहा ऐसे ही होता है। एक महिला मुझे ऐसी ढूंढ कर लाकर दिखा दो जिसमें बुद्धि हो। गर्ल्स प्लीज बुरा ना माने, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। ऐसा कौन कह रहे हैं, दिगंबर कह रहे हैं। ठीक है।
तो इन्होंने कहा कि महिला को मोक्ष क्या है, संभव ही नहीं है। इन्होंने कहा अब इनको ये डिबेट कंटिन्यू करनी थी, इसलिए इन्होंने कहा संभव है, महिला को मोक्ष क्या है, संभव है। इन्होंने कहा नहीं है। अब इस बात पे वापस बात अटक गई। इन्होंने कहा कि है मतलब संभव नहीं है, इन्होंने क्या कहा, संभव है। इन्होंने कहा महिला तो छोड़ो, यदि कोई पुरुष महिला के संपर्क में आ जाए उसको भी मोक्ष संभव नहीं है। उन्होंने कहा क्या बात कर रहे हो सर, ऐसा थोड़ी होता है। इन्होंने कहा यदि फेसबुक पे भी फ्रेंड है तो ही मोक्ष नहीं मिले। क्या हुआ? इन्होंने कहा कि यदि कोई क्या हुआ, इन्होंने कहा कि यदि कोई भी पुरुष महिला के संपर्क में आ जाए तो उसको भी जो वो मतलब क्या है, मोक्ष संभव नहीं है। इन्होंने वापस अपनी बात को दोहराया, संभव है। इन्होंने कहा वापस नहीं है। इन्होंने कहा आप ऐसे कैसे कह सकते हो? महावीर स्वामी ने, जिनको हम लोग सब आदर्श मानते हैं, इन्होंने विवाह किया और उनकी पत्नी का नाम यशोदा था और उनकी बेटी का नाम अणोजा था। जब महावीर स्वामी स्वयं महिला के संपर्क में रहे, उनकी एक बेटी है, उनकी एक पत्नी है और वो हमारे आदर्श है, तो आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि यदि कोई भी पुरुष महिला के संपर्क में आए तो ये जो है वो मतलब उसको मोक्ष संभव नहीं है? तो दिगंबरों ने काउंटर, तो इनको डिबेट कंटिन्यू करनी थी, इसलिए इन्होंने कहा कि ये बात झूठ है। उन्होंने क्या झूठ है? इन्होंने कहा मतलब है ना, महावीर स्वामी ने कभी शादी करी भी नहीं। जब शादी नहीं करी तो उनकी कोई बेटी भी नहीं थी। इन्होंने कहा करी है, इन्होंने कहा नहीं करी है। इन्होंने कहा तुम्हारे पास एविडेंस क्या है? तब इन्होंने कहा आगम साहित्य, आगम साहित्य में लिखा हुआ है। इन्होंने कहा आगम गलत है। अब ये किसी भी लेवल पर जो है वो झुकने वाले नहीं थे, ये पूरे पुष्पा बने हुए हैं भाई। उन्होंने जो भी लॉजिक दिया उन्होंने उसको काट कर दिया। उन्होंने कहा कि महावीर स्वामी मैरिड थे, इन्होंने कहा मैरिड नहीं थे। फिर बात है एविडेंस क्या है, उन्होंने कहा आगम साहित्य है, इन्होंने कहा आगम ही गलत है। तो फिर इस बात पर इन्होंने कहा छोड़ो इस बात को तो, और श्वेतांबरन का सुनो, ये महावीर स्वामी की ये जो बात तो अलग है, हमारे पास एक और तर्क है। उन्होंने कहा क्या? तो उन्होंने अपनी तरफ से तर्क दिया और कहा 19वें तीर्थंकर जिनका नाम था मल्लिनाथ जी, इन्होंने श्वेतांबरों ने कहा 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ जी स्वयं एक महिला थे, जो कि हमारे तीर्थंकर है और वो क्या है, एक महिला है। इन्होंने कहा कि नहीं, मल्लिनाथ जी पुरुष थे। अब इस बात पे दोनों आमने सामने जो है वो मतलब बिल्कुल है ना, झगड़े पे आ गए। श्वेतांबर कह रहे हैं कि मल्लिनाथ जी जो है वो महिला थे और दिगंबर कह रहे हैं कि मल्लिनाथ जी क्या थे, पुरुष थे। अब झगड़ा इस लेवल तक बढ़ गया था कि अब वहां पे सब बैठे लोगों को समझ में आ रहा था अब इनके बीच में सुलटारा होने वाला नहीं है। बात स्टार्ट हुई थी कपड़ों से और बात आ गई यहाँ पर मल्लिनाथ जी तक। इधर मल्लिनाथ जी ऊपर से गुस्से में बैठे बैठे सबको कहे कि निकम्मो, जिसको कपड़े पहनने वो पहनो, जिसको ना पहनने ना पहनो, पर मेरे जो जेंडर के ऊपर प्रश्न खड़ा मत करो। इतने में कोई एक जैन मुनि खड़ा हुआ, उसने कहा लो लो हो गया हो गया, ये संगीत अपन यहीं पे क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। तब किसी ने कहा क्यों? उन्होंने कहा अभी तुम एक यहाँ पे जो तीर्थंकर है उनके जेंडर का प्रश्न लेकर आए हो और थोड़ी देर बाद में अपन सबके ऊपर चर्चाएं करेंगे, इससे बढ़िया है कि अपन संगीत यहीं पर समाप्त करते हैं। तो बोले किसी ने कहा इसका कंक्लूजन, तो वो एकदम से चंद्रगुप्त मौर्य बीच में आ जाता है और कहता है कंक्लूजन ये है वास्तविकता में, जिसको पहनना है वो पहनो, जिसको ना पहनना है वो ना पहनो। उसके बाद में आज भी इनके बीच में यही झगड़ा है। श्वेतांबर और दिगंबर में आज भी ये सारे मतभेद है। दिगंबर आज भी कहते हैं महिला को मोक्ष संभव नहीं है, श्वेतांबर कहते हैं महिला को मोक्ष संभव है। दिगंबर आज भी कहते हैं महावीर स्वामी मैरिड नहीं थे, श्वेतांबर कहते हैं कि महावीर स्वामी मैरिड थे। ये कहते हैं कि जो है वो मतलब मल्लिनाथ जी पुरुष थे और वो कहते हैं कि मल्लिनाथ जी कौन है, महिला थे। इसलिए अभी भी जो है इनके मंदिरों में ये सारे मतभेद चलते हैं। तो ऐसे करके इनके बीच में क्या हो गया था, झगड़ा। तो है ना, लिखें प्रथम जैन संगीति। प्रथम जैन संगीति।
प्रथम जैन संगीति। देखिए जैन धर्म दो शाखाओं में विभाजित हो गया। जैनिज्म गॉट डिवाइडेड इनटू टू सेक्ट्स, ए कल्ट। जैन धर्म दो शाखाओं में विभाजित हो गया। तो ऐसा एक चार्ट बना दो, जैन, दिगंबर एंड श्वेतांबर। दिगंबर एंड श्वेतांबर।